हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह है, नाबार्ड है, एसएचजी बैंक लिंकेज है, कार्यक्रम है, एनआरएलएम है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो महिलाओं को सशक्त बनाने में एसएचजी की भूमिका, एसएसजी से संबंधित पहल है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हाल ही में भारत में स्वयं सहायता समूहों की उभरती गतिशीलता पर प्रकाश डालते हुए एक शोध अध्ययन का अनावरण किया। यह अध्ययन एसएचजी, उनके सदस्यों और लखपति दीदी के नाम से जाने जाने वाला उभरते समूह के बीच ऋण उपयोग एवं डिजिटल व्यवहार के पैटर्न पर प्रकाश डालता है। तो चलिए अब हम लोग अध्ययन के मुख्य तथ्य क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एसएचजी और लखपति दीदी का उदय क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत में स्वयं सहायता समूह है जिनकी संख्या लगभग 8.5 मिलियन है और जिनमें लगभग 92.1 मिलियन सदस्य हैं, एक परिवर्तनकारी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। इस गति का एक उल्लेखनीय परिणाम लखपति दीदियों का बढ़ता अनुपात है। लखपति दीदी एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य एसएचजी में महिलाओं को अस्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने के लिए सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम वर्ष 2023 में 2 करोड़ महिलाओं के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, लेकिन सत्र 2024-25 में लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। यह गति सकल मूल्यवर्धन और आर्थिक उत्पादन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को रेखांकित करता है। औपचारिकीकरण पहल के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी स्पष्ट है, जैसा कि बढ़ती महिलाओं श्रम बल भागीदारी दर में परिलक्षित होता है। तो चलिए अब हम लोग बैंक लिंकेज और क्रेडिट पहुंच के बारे में देखते हैं। तो देखिए, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम एक गेम चेंजर के रूप में स्थापित हुआ है, जिसमें लगभग 97.5% एसएचजी के अब बैंक खाते हैं। यह मजबूत बैंकिंग संबंध समय पर ऋण पहुंच को सक्षम बनाता है, जो आर्थिक मूल्यवर्धन के लिए महत्वपूर्ण है। कम ब्याज दरों पर इष्टतम फंड के साथ एसएचजी बाधाओं पर नियंत्रण कर अपनी पूरी मार्केटिंग क्षमता का उपयोग करते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एसएचजी पोर्टफोलियो अब लगभग 2 ट्रिलियन रुपए है। तो चलिए अब हम लोग क्रेडिट उपयोग और पुनर्भुगतान के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में एसएचजी को स्वीकृत औसत सीमा 2.2 गुना बढ़ा दी गई है। क्रेडिट पुनर्भुगतान में काफी सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में औसत पुनर्भुगतान 3.9 गुना बढ़ गया है, जो विवेकपूर्ण और समय पर पुनर्भुगतान को दर्शाता है। तो चलिए अब हम लोग डिजिटल समावेशन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, बैंक मित्र और डिजिटल दीदी अभूतपूर्व पैमाने पर वित्तीयकरण को सक्षम कर रहे हैं। सरस मेला जैसी पहल सराहनीय है, लेकिन इन्हें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल करके इसे और बढ़ाया जा सकता है। सभी क्षेत्रों में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से व्यय FY23 से FY24 में
कम से कम 3 गुना बढ़ गया। तो चलिए अब हम लोग आय वृद्धि के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए FY19 और FY24 के दौरान महिला SHG सदस्यों की आय 3 गुना हो गई है। शहरी सदस्यों की आय में 4.6 गुना वृद्धि देखी गई है। FY24 बनाम FY19 में लगभग 65% ग्रामीण SHG सदस्यों की सापेक्ष आय में वृद्धि हुई है। तो चलिए अब हम लोग राज्यवार प्रगति के बारे में देखते हैं। तो देखिए जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना SHG में अग्रणी है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, पंजाब तथा गुजरात जैसी अन्य राज्यों में भी महिला SHG आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। FY27 तक भारत के प्रत्येक राज्य में लखपति दीदियों की संख्या में वृद्धि होकर इनकी संख्या लाखों में होने की उम्मीद है। तो चलिए अब हम लोग स्वयं सहायता समूह है SHG क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए स्वयं सहायता समूह SHG समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के अनौपचारिक संघ है, जिनका लक्ष्य निर्धनता, अशिक्षा और कौशल की कमी जैसी सामान्य मुद्दों का सामूहिक रूप से समाधान करना है। ये समूह हाशिए पर जीवन यापन करने वाले समुदायों के भीतर स्वरोजगार और निर्धनता उन्मूलन को बढ़ावा देते हुए स्व शासन तथा सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहन देते हैं। भारत में SHG मॉडल प्रोफेसर यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल से प्रेरित होकर वर्ष 1984 में प्रस्तुत किया गया था। केरल में कुंदुबश्री, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल और लूम्स ऑफ लद्दाख सफल SHG के कुछ उदाहरण है। लूम्स ऑफ लद्दाख एक 427 महिला SHG सदस्यों वाला एक पश्मीना ब्रांड है, जिसका बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 में 34 लाख रुपए और वर्ष 2023-24 के प्रारंभिक 10 माह में 42 लाख रुपए रही, जो इसके विक्रय में हुई तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। तो चलिए अब हम लोग SHG बैंक के लिंकेज प्रोग्राम SHG BLP क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए वर्ष 1989 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया SHG BLP वर्ष 1992 तक एक एक्शन रिसर्च से एक पायलट प्रोजेक्ट में बदल गया। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के समर्थन से SHG बैंकों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य वंचित गरीब परिवारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। समय के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गई है, जो लगभग 16.19 करोड़ परिवारों, मुख्य रूप से महिला समूहों, लाभान्वित कर समग्र देश में महिलाओं को सशक्त बनाता है। नाबार्ड के प्रयासों में नीति समर्थन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण शामिल है, जो इस बचत आधारित माइक्रो फाइनेंस मॉडल की सफलता में योगदान दे रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग SHG के सम्मुख क्या चुनौतियां हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीमित संसाधन के बारे में देखते हैं। तो देखिए SHG साधारणतः सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ कार्य करते हैं, जिससे परिचालन क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे, विपणन और वितरण चैनलों में निवेश करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण के बारे में देखते हैं। तो देखिए विशेषकर सीमित संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ छोटे पैमाने पर कार्य करते हुए उत्पादों अथवा सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतरता और मानकीकरण सुनिश्चित करना SHG के लिए एक चुनौती हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग प्रौद्योगिकी तक पहुंच के बारे में देखते हैं। तो देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स समाधान और स्वचालित उत्पादन प्रक्रियाओं जैसी
आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक सीमित पहुंच एसएचजी की कुशलतापूर्वक स्केल करने तथा व्यापक बाजारों तक पहुंच की क्षमता में बाधा डाल सकती है। तो चलिए अब हम लोग बाजार तक सीमित पहुंच क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, बाजार की जानकारी के अभाव, सीमित वितरण चैनल और स्थापित व्यवसायों से प्रतिस्पर्धा जैसे कारकों के कारण एसएचजी अमूमन अपने स्थानीय समुदायों के अतिरिक्त व्यापक बाजार तक पहुंच प्राप्त करने में संघर्ष करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कुछ समुदायों में एसएचजी को सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लैंगिक भेदभाव, परिवार के सदस्यों में समर्थन की कमी अथवा परिवर्तन का प्रतिरोध, जो उनके विकास और स्वीकृति में बाधा बन सकता है। तो चलिए अब हम लोग एसएचजी से संबंधित पहल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसे ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एसएचजी में संगठित करने के लिए मिशन मोड में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य एसएचजी की आय में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उन्हें सहायता प्रदान करना है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसकी उप योजनाएं हैं। एसवीईपी का लक्ष्य गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने में एसएचजी सदस्यों की सहायता करना है। एमकेएसपी देश भर में लगभग 1.77 करोड़ महिला किसानों को कवर करते हुए कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाता है। तो चलिए अब हम लोग सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम एमईडीपीएस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नाबार्ड वर्ष 2006 से परिपक्व एसएचजी के लिए आवश्यकता आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों एमईडीपी का समर्थन कर रहा है, जिनके पास पहले से ही बैंकों से वित्त तक पहुंच है। एमईडीपी एक ऑन लोकेशन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कौशल की कमी को पूरा करने अथवा एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से अपनाई गई उत्पादन गतिविधियों के अनुकूलन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। भारत के पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों WSHGS को बढ़ावा देने की योजना। इस योजना का लक्ष्य एंकर एजेंसियों की सहायता में अस्थायी WSHG स्थापित करना, बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज की सुविधा प्रदान करना, आजीविका के लिए सहायता प्रदान करने के साथ ऋण भुगतान सुनिश्चित करना भी है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, दूर दराज के क्षेत्रों और वंचित समुदायों तक एसएचजी बीएलपी की पहुंच का विस्तार करना, क्रेडिट आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही एसएचजी की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप वित्त प्रदान करना, एसएचजी तथा बड़े निगमों, खुदरा श्रृंखलाओं एवं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के बीच बाजार संपर्क को सुविधाजनक बनाना, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों एवं ऑनलाइन बाजारों में भागीदारी के माध्यम से एसएचजी उत्पादों की बिल्डिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देना, एसएचजी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भंडारण सुविधाओं, परिवहन नेटवर्क एवं सामान्य उत्पादन केंद्रों जैसी बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करना, स्वयं सहायता समूहों के समग्र विकास के लिए संसाधनों, विशेषज्ञता तथा नेटवर्क का लाभ उठाने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।